अशोक गहलोत की सरकार पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निरर्थक है। 5 साल सरकार को अशोक गहलोत के रहते रहते उन्हें कुछ भी एक खराश तक नहीं आई। खुलेआम उनका मानसड़ हुआ है, खुलेआम वो घूमे हैं, खुलेआम वो सब कुछ करे हैं। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी है वैसे ये काम शुरू। जैसे मणिपुर में भाजपा सरकार आई, एक दिन में इतनी बड़ी घटना हो गई भाई। और जब पहले उन्हें धमकियां आ रही थी तब अशोक गहलोत की सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तब अशोक गहलोत की सरकार ने क्यों नहीं उन्हें सुरक्षा दी? तो सुनिए ना, उत्तर प्रदेश को आप राम राज चिल्लाती हैं। आप क्या है, रेप के मामले में नंबर 1 एनसीआरबी की रिपोर्ट। नहीं ऐसे नहीं। अपने पूरी बात आप जवाब दीजिए ना। अशोक गहलोत की सरकार ने क्यों नहीं संज्ञान? अगर आप पूरी बात सुनना नहीं चाहती हैं तो माइक अपना हटा लीजिए। फिर आप हमको पूरी बात कहते, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं मोदी नहीं हूँ कि डरूंगा, पेन कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बोल जवाब दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश में हत्या में नंबर 1, रेप में नंबर 1, अपहरण में अपमान, गुंडाई में नंबर 1। और किसकी रिपोर्ट है? एनसीआरबी के मंत्रालय की। तो वहां राम राज्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीफ के मामले में, मतलब गाय के गोश्त के मामले में भारत नंबर 3 पे था। बीफ के मामले में भाजपा की 10 सालों सरकार में नंबर 1 पे हो गया। हम नंबर 1 हैं। मोदी, योगी, जय श्री राम। जय श्री राम इनके अब्बा हैं या इनके बच्चे हैं? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कराधान बढ़ गया। बेरोजगारी में आप पाकिस्तान से आगे हैं, भुखमरी में आप पाकिस्तान बांग्लादेश से भी आगे हैं। तो कौन सा विकास हुआ, कौन सा विश्व नीति बनी आपकी? देश के पहले प्रधानमंत्री किसी मीडिया एजेंसी के रूम तक पहुंच गए। ये उस वक्त के बयान है 22 मार्च 2022 को, जब मैंने ईवीएम पे सवाल उठाया। हमने समझ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से ईवीएम का मिलना और भाजपा का सत्ता में होकर भी चुप रह जाना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्यों नहीं करा रहे हैं? बार बार अगर हम लोग ये मत, और यही चीज तो जहाँ चलिए आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो ईवीएम की जांच तो वहाँ भी होनी चाहिए ना, जहाँ पर कांग्रेस जीत रहा है। जहाँ पर कांग्रेस जीत रहा है वहाँ भी जांच होनी चाहिए। तो मीडिया वाले जवाब दे, ऐसे कांग्रेस को दिए थे कि आपने भी उठाया था ना, जब आपके टाइम में पूरी थी तो आए अच्छी क्यों? अशोक सिंघल हिंदू नेता, उनकी मौत अदृश्य हो गई। आज तक भाजपा पता न लगा भाई सत्ता में है। प्रवीण तोगड़िया की लाश सड़कों में मिली, जंगलों में मिली। उसके बाद कमलेश तिवारी, अब आज गोगा मंडी। जितने भी हमारे हिंदू नेता तैयार हुए हैं, इसी पर मेरा सवाल था। मैं सवाल सुनिए, जितने भी हिंदू नेता तैयार हुए हैं उसका खात्मा करने वाली भाजपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। इस वक्त हमारे साथ यूट्यूब सेंसेशन कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता पंडित बाल योगी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस से जुड़ी मौजूदा राजनीतिक हलचलों से जुड़ी तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसदों के पास काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पैसा दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता होगा कि झारखंड रांची के से एक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और उनके पास से लगभग 300 करोड़ कैश बरामद हुआ है आयकर की छापेमारी में। लगभग 4 दिनों से लगातार उनके घर पर छापेमारी चल रही है और अब तक 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। उम्मीद है कि ये आंकड़े 500 के करीब पहुंच जाए। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। वो एक खानदानी रईस हैं, वो अभी अपना कागज कोर्ट में आ जाएगा मामला, तब हमें से बोलेंगे कितना पैसा मिला या नहीं मिला। मेरा मानना यह है कि कहीं अगर ऐसा तो नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी की तरह वो भाजपा में चले जाए तो उनका भी गुना माफ हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा है जितने लोगों पे ईडी सीबीआई गई, अगर वो भाजपा में गए तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भाजपा कितनी साफ सुथरी पार्टी है वो तो बातें देखेंगे। अब थोड़ा आते हैं कि जो एमपी में 10,000 करोड़ का जो व्हाट्सएप पे कॉल हुआ था, क्या उस पर भी भाजपा के अंदर सवाल करेंगे? क्या ईडी वहां भी जाएगी? और एक सवाल मेरा और भी उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी ईडी सीबीआई को खाली विपक्ष दिखता है, सत्ता पक्ष को नहीं दिखते? क्योंकि जो 20 लाख रुपए ईडी के अफसर घूस लेते गए थे उनके यहाँ भी ईडी गई थी, क्योंकि वो ईडी के ही अफसर थे। जो तमिलनाडु में पकड़े गए वो अफसर कहाँ गए? तो कानून अपना काम करे। भाजपा नेताओं को पहले ही कांग्रेस करना शुरू कर दिया जाएगा। आप बताइए, यहाँ तो मेहुल चौकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मोदी जी के पार्टियों में अटेंड किया, मोदी जी के साथ बैठा, खाया, घूमा, चला। अब 15 लाख करोड़ का जब राइट ऑफ कर दिया गया अंबानी अडानी का, तब कहाँ गया? तब वो भी तो देखना चाहिए था ना आपको। लेकिन सरकार सिर्फ जो बस इतना देखती है, ये कहाँ विपक्ष है? अभी मोदी जी घोटाले खोलने लग जाए, हम लोग पीएम केयर फंड का खोलने लग जाए, और भी कई घोटाले हमारे पास हैं। लेकिन ठीक है, सरकार उनकी है, जांच होने दीजिए, कार्रवाई होगी, कोर्ट देखेगी। पर कोर्ट से पहले ही अगर
मीडिया, गोदी मीडिया फैसला दे देगी कि ये गद्दार की पार्टी है, यहाँ पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे तो हर जगह मिल रहे थे। कहाँ पैसे मिल रहे थे? अभी तो पैसे मिले हैं ना, सबके सामने है नतीजा। जब शुभेंदु अधिकारी पे आरोप लगाया गया था तब वो भाजपा में गया, तब वो पाक साफ कैसे हो गया? शुभेंदु अधिकारी का नाम जानती होंगी आप, बहुत टीएमसी के अच्छे नेता थे। महाराष्ट्र भी जब नेता भागे, गुजरात के सिंधे भागे, विधायकों को रिसोर्ट में ले जाके किसने ठाड़ कराया था? 50-50 करोड़ में विधायक खरीद के किसने सरकार बनाई थी? तो ये दुनिया जानती है। कितना दिया गया सिंधिया को अपने यहाँ शामिल करने के लिए और विधायक तोड़ने के लिए, एक विधायक कितना। तो ऐसे बहुत से घोटाले हैं जिन पे अगर जांच की जाए तो बहुत सी बड़ी बात है। लेकिन समझना सिर्फ इतना है कि क्या देश में और भी कोई मुद्दे हैं? क्या हाईटेक ही मुद्दा है? अरे ये मामला चलो आयकर विभाग का है, कोर्ट जाएगा, कोर्ट में प्रूफ कर पाएंगे, उनका रुपया है नहीं, जेल भेज दीजिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ बचाव की राजनीति नहीं होती, हम नहीं बचाते अपने नेताओं को। अगर जेल, और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को आप जिस तरह संसद से बाहर निकाल रहे हैं, मुद्दा तो ये बनना चाहिए कि अडानी पे ही तो पूछा गया है ना। अडानी के पैसे के बारे में पूछने पे आपने 2 सांसदों को निकाल दिया, एक राहुल गांधी, एक मोइना मोइत्रा को। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अडानी से कुछ साठगांठ है क्या मोदी जी की? क्योंकि प्लेन में तो घूमते पाए गए हैं वो। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। मैं पूछना चाहता हूं अगर ऐसी ही कार्रवाई भाजपा की तरफ की जाए तो क्या एक भी सांसद बचेगा? खुद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा लोकसभा से, क्योंकि उन्होंने भी उजूल जुलूल बयान दिए हैं संसद में खड़े होकर। तो ये कहीं ना कहीं दबंगई की राजनीति है, गुंडई की राजनीति है, और इसे हम समाजवाद नहीं कह सकते, लोकतंत्र नहीं कह सकते, इसे हम तानाशाही कहते हैं। ऐसे तमाम आरोप आप लगाइए, 2000 करोड़ मिले, 200 करोड़ मिले, 300 करोड़ मिले, अगर वो गलत है तो वो जनता का पैसा है, जनता उसको सरकार अपना देखे, कोर्ट पे मामला जाए, कोर्ट तय कर लेगा। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी दबंगई की राजनीति कर रही है। नहीं कर रही है। हाँ, और नहीं, मैं उसी से जुड़ा एक सवाल आपसे कर रही हूँ कि अभी जयपुर में एक बाबा बाल मुकुंद, वो कई जगहों पे मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं। इसके पहले टी राजा का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने पूरी जनसभा भरी हुई थी और उसमें उन्होंने कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया था, गाली दिया था। भाषण सुना देता हूँ, अगर आप लोग काट ना दे तो मैं सुना दूं जी। अगर आप काटे ना तो मैं सुनाऊं। नहीं, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले बनते हैं, उन्होंने मंचों में गालियां दी हैं। मेरा ऐसा मानना है, ये शब्द हैं सनातनियों के। हमारा सनातन धर्म भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए नहीं कहता। ये टी राजा हैं जो कि तेलंगाना से विधायक बने हैं, इनका कहना है अकबरुद्दीन ओवैसी। अब देखिए भाजपा को, देखिए अकबर जो प्रमोटेड स्पीकर बनाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास होता है। बीजेपी सुनिए खेल देखिए कभी इनका, जो प्रमोटेड आपका स्पीकर बनाने का अधिकार होता है वो राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल मतलब बीजेपी का आदमी। बीजेपी ने राज्यपाल के द्वारा अकबरुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई को बनाया वहां पे स्पीकर, और कह रही कांग्रेस ने बनाया। भाई कांग्रेस क्यों बनाएगी? अगर कांग्रेस को बनाना होगा तो वो अपना बनाएगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा हिंदू मुसलमान की ऐसे कई झूठ बोलते हैं। अब आते हैं इनके और चीजों पे। जहां तक आपने कहा ये इनके शब्द है, क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो बीजेपी की ऐसी राजनीति कब तक टिक पाएगी? आपको लगता है कि 2024 में एक बार टिकेगा? जब तक ईवीएम टिकेगा, मैं बाबा बता दूं, जब तक ईवीएम टिकेगा। अब देखिए धीरज कुमार के जब बीजेपी जीतती है तब ईवीएम हैक हो जाता है, जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही चलता है। तेलंगाना में भी तो आपकी जीत हुई है। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज मोदी जी ने कही है। अगर आप मेरी बातों को काट देंगी तो आप देश के प्रधानमंत्री की बात को नहीं काट सकती। ये मोदी जी का बयान है और मेरे पास इसका सबूत है। सुनिए मोदी जी को, आप मोदी जी को सुनिए। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में अब मोदी जी अपनी बात से फिर जाते हैं, नशा करते हैं, क्या करते हैं मुझे पता। और जहां तक गाय की और ये मांस की बात रही, जो किसकी केएफसी में क्यों नहीं बंद करवा दे रहे हो? 5 बड़े एक्सपोर्टर जो बीफ एक्सपोर्टर करते हैं वो हिंदू हैं, वो 5 के 5 हिंदू हैं। क्या नाम है? अल कबीर के नाम से शुरू है, मैं उसका भी लिस्ट दे दूंगा, लिस्ट निकाला है मैंने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात कभी उसकी लिस्ट चेक कर लीजिएगा गूगल पे जाकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीफ के मामले में, मतलब गाय के गोंस के मामले में भारत नंबर 3 पे था। बीफ के मामले में भाजपा की 10 सालों सरकार में नंबर 1 पे हो गया। हम नंबर 1 हैं जो बीफ सप्लाई करते हैं। तो ये किसकी सरकार में हो रहा? कौन सी हिंदू वाली सरकार है भाई?
ये कहते हैं हम राम को लाए हैं। आइए राम पे भी आते हैं, जो उनका चुनावी मुद्दा था, ये राम को लाए हैं। राम को कौन ला सकता है भाई? त्रेता के राम है, कलयुग में राम को कौन ला सकता है? ये कहते हैं कि जो राम मंदिर लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनके लाए हैं। मोदी योगी जय श्री राम। जय श्री राम इनके अब्बा हैं या इनके बच्चे हैं? बताए, पूछे कौन, इनके बाप हैं या इनके बेटे हैं जो ये ऐसे बात करते हैं राम से? भगवान राम को तो हम लोग आदर सम्मान से पूछते हैं, लेकिन ये जो राम को लाए हैं और मोदी योगी जय श्री राम, मतलब राम से भी बड़े मोदी योगी। तो ऐसे लोग भी पागल हैं जो अपने धर्म को छोड़कर किसी इंसान की पूजा करने लग गए हैं, तलवों पे गिरने लग गए। मोदी भी एक आम इंसान है आपके जैसे, और मैं भी एक आम इंसान हूं, लेकिन भगवान के बराबर किसी को रखना नहीं चाहिए। लेकिन भाजपा की तरक्की, और अब मैं आपको प्रधानमंत्री के उन जुमलों पे ले चलता हूं। काला धन आएगा, आ गया काला धन। क्या % काला धन निकला बताइए? काला धन तो और बढ़ गया आपका। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का काला धन बढ़ गया। बेरोजगारी में आप पाकिस्तान से आगे हैं, भुखमरी में आप पाकिस्तान बांग्लादेश से भी आगे हैं। तो कौन सा विकास हुआ, कौन सा विश्व नीति बनी आपकी? मैं उस पर सवाल करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से। और देश के प्रधानमंत्री से सवाल भी तो आप लोग नहीं करते हैं। आप सवाल करेंगे, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, कौन सा टॉनिक पीते हैं, 18 घंटे कैसे काम करते हैं, बटुआ रखते हैं कि नहीं? ये प्रधानमंत्री से क्वेश्चन है आज के प्रधानमंत्रियों से। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ये क्वेश्चन किसी मीडिया कर्मी ने नहीं किया था। मैं तो पहले ये क्लियर कर दूं आपको। ये अक्षय कुमार का क्वेश्चन 2-3 मीडिया कर्मी ने भी कहा था। और मैं आपको दिखा दूं, देश के पहले प्रधानमंत्री किसी मीडिया एजेंसी के रूम तक पहुंच गए। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किसी मीडिया कर्मी के रूम से मिलने नहीं गए। तो ये दलाली नहीं है तो ये क्या है? ईवीएम पे आपको एक नहीं 1000 तस्वीरें दिखी होंगी। ईवीएम में 15,000 ईवीएम की कंप्लेन दिखी गई। ईवीएम कभी मैं देखिए, मैं आपको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाऊंगा। मैं आपको एक बयान दिखाता हूं। जब मैंने यूपी चुनाव में ये बयान दिखाया कि जब बनारस के नदियों में मिला था क्या वीवीपैट की पर्ची, तब मैंने ये बयान दिया था। और मुझे लगता है कि अब ये बयान जनता तक पहुँचना भी ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अगर आप राहुल गांधी कांग्रेस की बात करती हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, भाई आप करने कहा दिया? तब के टाइम पे तो आप बोल लिया करते थे। आज आप बोल पा रहे हैं क्या? आज हमें बोलने की आज़ादी है क्या? हर चप्पे पे अगर कोई भी आदमी आंदोलन करता है तो उसके घर में ईडी सीबीआई पुलिस लगा दी जाती है। देखिए, ये उस वक्त के बयान है 22 मार्च 2022 को, जब मैंने ईवीएम पे सवाल उठाया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से ईवीएम का मिलना, अब भाजपा का सत्ता में होकर भी चुप रह जाना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये 2022 का इंटरव्यू है। धरना देंगे जब यूपी चुनाव में धांधली हुई थी। लेकिन हमारे विपक्षी के नेता जो हैं, देखिए, ये उस वक्त मैंने मोदी जी की एक्टिंग भी की थी। अमेरिका में भी तो ये इंडिया है भैया, करा लो। क्यों नहीं करा रहे हैं? ये बार अगर हम लोग ये मत, और यही चीज तो जहां पर, चलिए आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो ईवीएम की जांच तो वहां भी होनी चाहिए ना, जहां पर कांग्रेस जीत रहे हैं। जहां पर कांग्रेस जीत रहे हैं वहां भी जांच होनी चाहिए। तो मीडिया वाले जवाब दे, जैसे कांग्रेस को दिए थे कि आपने भी उठाया था ना। जब आपके टाइम में पूरी थी तो आए अच्छी क्यों? जबकि खुलेआम धांधली हो रही है, अधिकारी खुलेआम धांधली कर रहा है। चुनाव आयोग ने माना है कि 19 लाख ईवीएम गायब है। जब 2 कंपनियां जो ईवीएम बनाती हैं वो सरकार के गिरफ्त हैं, तो कैसा खेल तमाशा हो रहा है? लोकतंत्र में हमें लोकतंत्र की बात पर भरोसा करना है ना, किसी पार्टी या नेता के बारे में भरोसा करना है। हमें पे नहीं भरोसा ईवीएम पे, बात खत्म। जब ईवीएम पे यही तांडव भाजपा कर रही थी, तब आपने सवाल क्यों नहीं किया ये सवाल? अब आज वही सवाल तो हम उठा रहे हैं ना। जबकि धांधली ईवीएम कब्रिस्तान में मिली है, 15,000 ईवीएम खराब हुआ है, 6 लाख से ज्यादा वीवीपैट खराब हो जाते हैं। पर्चियां, भाजपा सांसद का बयान है कि वोट कहीं भी डालो आएगा तो भाजपा में ही। और कई लोग तक तो जनता भी इस चीज़ को मान चुकी है। क्योंकि जब मैं रोडों और सड़कों और गलियों में निकलता हूँ तो लोग यही कहते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो, थोड़ा संभल के रहना। मतलब ये आप समझ रहे ना कि सरकार का डर तो है लोगों के अंदर कि भाई मेरा मकान टूट जाए, मुझे गोली मार दी जाए। क्योंकि खुलेआम देखिए, अशोक सिंघल हिंदू नेता, उनकी मौत अदृश्य हो गई, आज तक भाजपा पता ना लगा भाई सत्ता में है। प्रवीण तोगड़िया की लाश सड़कों में मिली, जंगलों में मिली। उसके बाद कमलेश तिवारी, अब आज गोगा मंडी जी। जितने भी हमारे हिंदू नेता तैयार हुए हैं, इसी पर मेरा सवाल था। मैं सवाल सुनिए, जितने भी हिंदू नेता तैयार हुए हैं उसका खात्मा करने वाली भाजपा है। हाँ, 1 मिनट, आप गोगामणि जी की बात कर रहे हैं। अभी उनकी हत्या हुई और वो 2 लोग जिनका नाम सामने आ रहा था आज गिरफ्तार भी हुए हैं। उस पूरे मुद्दे पर हमने
आम जनता से बात की, कई लोगों से बात की और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये पूरी साजिश सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की है। ये अशोक गहलोत ने उन्हें मारा है, क्योंकि पहले से भी उन्हें धमकियां आ रही थी मारने की, उन्होंने सरकार को बताया भी था, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। देखिए, अशोक गहलोत की सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निरर्थक है। 5 साल सरकार को अशोक गहलोत के रहते रहते उन्हें कुछ भी एक खराज तक नहीं आई है। खुलेआम उनका मानसड़ हुआ है, खुलेआम वो घूमे हैं, खुलेआम वो सब कुछ करे हैं। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी है वैसे ये काम शुरू। जैसे मणिपुर में भाजपा की सरकार आई, एक दिन में इतनी बड़ी घटना हो गई भाई। और जब पहले उन्हें धमकियां आ रही थी, तब अशोक गहलोत की सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? तब अशोक गहलोत की सरकार ने क्यों नहीं उन्हें सुरक्षा दी? तो सुनिए ना, उत्तर प्रदेश को आप राम राज चिल्लाती हैं। आप क्या है, रेप के मामले में नंबर 1 एनसीआरबी की रिपोर्ट। नहीं ऐसे नहीं अपने पूरी बात आप जवाब दीजिए ना। अशोक गहलोत की सरकार ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? अगर आप पूरी बात सुनना नहीं चाहती हैं तो माइक अपना हटा लीजिए। फिर आप हमको पूरी बात कहते, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं मोदी नहीं हूं कि डरूंगा, पेन कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, मैं बोल जवाब दूंगा आपको। जैसे ही आपने कहा 5 साल सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? वो सेंट्रल के नेता थे ना, सेंट्रल देती उनको सिक्योरिटी। ये जानबूझकर सरकार को बदनाम करने का और मुसलमान दलितों को शोषण करने का एजेंडा चलाया जा रहा है। लगातार देखिएगा, जैसे ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में करने के लिए इन्होंने आरएसएस तैयार किया था, करनी सेना को भी इस तरह गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए ना, अगर लगता है आपको कि कांग्रेस ने करवाया है तो एनआईए के लिए लिखने वाला कौन है? अशोक गहलोत ने लिख के दिया है एनआईए की जांच कराने के लिए। और भारत सरकार, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो है, अगर वो करवा दे तो एनआईए की जांच लिख के ना देते। हम भाजपा की तरह दबने वाले नहीं हैं। और जहां तक रही बात रामराज की, आप बातें हैं साधुओं की, जहां पे रामराज की बात करते हैं, योगी जी बात करते हैं कि हर चौराहे पे यमराज खड़ा है। उत्तर प्रदेश में हत्या में नंबर 1, रेप में नंबर 1, अपहरण में अपमान, गुंडाई में नंबर 1। और किसकी रिपोर्ट है? एनसीआरबी गृह मंत्रालय की। तो वहां रामराज्य है। अच्छा, राजस्थान में जब एक दलित महिला, जब कार की बोनट पर उन्हें नग्न घुमाया गया था, तब किसके सरकार? उस पे भी कार्रवाई हुई थी, कन्हैया लाल पे भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कानपुर देहात में जो ब्राह्मण बहन बेटी को चलाया गया, जिस पे घर चलाया गया, क्या योगी जी पहुंचे? गहलोत तो गए थे वहां पे, योगी जी गए योगी जी वहां पर, मोदी जी गए? या हमारे जो अभी जो राजस्थान में जैसे घटना कन्हैया कुमार में कोई नेता पहुंचा? आज कन्हैया कुमार को मुद्दा बनाते हैं ये, क्या इनके कार्यकर्ता नहीं थे? वो इनके पार्टी के बूथ अध्यक्ष थे वो, जिन्होंने मारा कन्हैया कुमार को। तो भाजपा किस तरह से हिंदुत्व करती है? कांग्रेस की हार का भी तो यही मुद्दा है। भाजपा सबसे बड़ा कारण क्या करती है? मैंने आपको दो मुसलमानों को मरवाएगी, मारेगी। 50 हिंदू मारे जाते उसके पीछे। अगर आप गौर से इसकी घटना देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान पीड़ित नहीं है, इस वक्त हिंदुओं को मारा जा रहा है। आज जो संख्या निकाली गई है, एनसीआरबी की जो संख्या आई है, उसमें सबसे ज्यादा इनकाउंटर जो हुए हिंदुओं के हुए हैं। सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो हिंदू पीड़ित है। महिलाओं के जो रेप हुए वो हिंदुओं के हुए। तो कैसा रामराज? अब्दुल तो 5 रुपए पंचर बनाने से लेकर 50 रुपए कमा रहा है, और हमारा राम क्या कर रहा है? हमारा मुन्ना क्या कर रहा है? बोलिए भाई। अब्दुल तो अपना सेट कर लिया बिजनेस, बाकी हमारे हिंदुओं को क्या मिला? हमारे हिंदुओं को मिली महंगी गैस, हमारे हिंदुओं को मिली राम की तलवारें, और अमित शाह के बेटों को मिली बीसीआई की चेयरमैन। इनके बेटे नहीं निकलेंगे सड़कों पे, हमारे बेटे निकलेंगे राम के नाम पे। तो हम राम के नाम पे निकलने को तैयार है भैया। राम मंदिर बन गया है। अब कुछ नेताओं का कहना है कि बीजेपी का मंदिर है राम मंदिर। किसी का बाप का मंदिर नहीं है। ना अमित शाह के बाप ने पैसा दिया है, ना मोदी के बाप ने पैसा दिया है, ना किसी के बाप ने पैसा दिया है। पैसा जनता का लगा है उसमें, एक रुपए। किसी का मंदिर नहीं है, वो जनता का मंदिर है। तो ये तमाम अगर आप बात करेंगे, और रही बात चुनावों की, तो चुनाव से पहले ही हम देख लेते हैं कि खुद सांसद बयान के ऐसे बयान आते हैं जिससे ईवीएम से कहीं ना कहीं विश्वास तो उड़ गया है जनता का। और हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमें ऐसा लगता है प्रशांत भूषण के सवालों का जवाब अभी तक चुनाव आयुक्त नहीं दे पाया है। तो हमारे पीआईएल का जवाब कब मिलेगा? इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट का खटखटाए हैं। और हमें विश्वास है कि जो धांधली हुई है चुनावों में, पहले तो भाजपा में आपसी कलह है वो दूर हो जाए। मुख्यमंत्री 7 दिन से नहीं बना पा रहे हैं, पीएम मोदी के हम तो एक हैं, हमें तो एक कोई नहीं है। अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया, मध्य प्रदेश में शिवराज को सीएम नहीं बनाया गया, वो अपनी पार्टी बना के कांग्रेस से विलय करके कांग्रेस की सरकार बन सकती है वहाँ पर। ये भी नोट कर लीजिए आप। अगर ये 2 मुख्यमंत्री अगर किसी भी पुराने चेहरे को उन्होंने हटाया तो आपसी कलह शुरू हो सकती है। ठीक है, देखिए ये एक आखिरी सवाल होगा आपसे। आजकल देखा जा रहा है कि राजनीति में योगी महंत अच्छी राजनीति कर रहे हैं। आप भी एक योगी हैं, महंत हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख लीजिए,
और वहीं पर राजस्थान में जब सीएम की चर्चा हो रही है, कहीं कोई नया चेहरा आ सकता है, तो बाबा बालकनाथ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। लोग कह रहे हैं कि योगी पार्ट 2 राजस्थान में आए, उत्तर प्रदेश की तरह। देखिए, हम संतों को एक ही राय देंगे कि आप सरकार चलाइए तो शांत होकर। आपके चेहरे में क्रोध, घृणा, बदले की भावना अगर है तो आप संत मत कहिए अपने आप को, भगवा का अपमान मत करिए। क्रोध तो आपके चेहरे पर भी दिखता है। क्रोध हमारे चलने पे है, लेकिन जनता का क्रोध है, वो मेरा क्रोध नहीं है। मेरा तो कोई विवाद ही नहीं। मैं तो जैसा ही बताइए, मैं अकेला जन्मा, अकेला ही चला जाऊंगा, ना मेरे आगे कोई मेरी कुर्सी संभालेगा, ना कोई मेरी पीछे संभालेगा। ठीक, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों? उनकी भी तो जीवनी ऐसी है। प्रधानमंत्री का विरोध इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने कहा कुछ, किया कुछ। प्रधानमंत्री ने कहा 100 दिन में महंगाई कम हो गई, महंगाई बढ़ गई। हम प्रधानमंत्री की नीतियों से बुराई करते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी सास से मिलने नहीं दिया। मैं उसी पे बात उठाता हूँ। प्रधानमंत्री जब कहते हैं महिला सुरक्षा, वहीं पे रेप हो जाता है, प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल हम करते हैं, और ये हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उसका मान करते हैं। हमने यूपीएससी की तैयारी की है, आप पीछे देख सकती हैं। मैंने यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे संविधान अधिकार देता है कोर्ट जाने का, बात रखने का। और कहीं ना कहीं एक लास्ट में आपसे कह दूँ, जो भी संत महंत कोई भी बिरादरी बने, ये देश सभी का है। यहाँ पे रहने वाले एक एक नागरिक, चाहे वो आपको वोट दे और चाहे वो आपको वोट ना दे, फिर भी आप उसकी सुरक्षा, रक्षा, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। और मैं जनता से एक अपील करूंगा, जैसे अपने आप बहन बेटियों की शादी करते हैं, उसके लिए घर परिवार देखते हैं, तो वोट भी आपकी बहन बेटी है, उसको ऐसे ही किसी पे जाया ना करें। तो राजस्थान में बाबा बालकनाथ, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, चेहरा कंप्लीट नहीं। अगर वसुंधरा राजे को ही हटाते हैं तो वसुंधरा राजे के बाद 50 विधायक है, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनवा सकती हैं। शिवराज को अगर ये हटाते हैं, शिवराज के बाद ये 60-70 विधायक है, वो भी कांग्रेस साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। मुख्यमंत्री चेहरा अगर किसी का भी इन्होंने इधर उधर किया तो इनको अभी नहीं तो 24 में बड़ा नुकसान हो सकता है। एक आपसे सीधे तौर पर सवाल है, आजकल आप काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रह रहे हैं, काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स पर आप दिखाई देते हैं, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, आगे हम आपको कहाँ राजनीति में देख सकते हैं? जनता जहाँ ले जाए। अभी मेरा कोई इरादा नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। मैं हाथ जोड़ के आगे बता दूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ और लगातार उठाता जाऊँगा, चाहे मैं कोई पद में रहूँ और चाहे ना। बाकी जनता जो आश्वासन देगी, जो राय देगी, उस पर कार्यक्रम करेंगे। अभी तुम्हारी पार्टी हमको नहीं पूछ रही है, तो हम किसी और को क्या जवाब देंगे? तो कहीं ना कहीं हम इतना ही कहेंगे, हम जनता के लिए बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। और हमारा हर संतों की तरह उनसे एक ही बिगाड़ है, हम सब धर्म की बात करेंगे, वो सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं। हम सर्वधर्म की बात करेंगे, बस इतना हम कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत के लिए। मैं ज्योति यादव, कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।